नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर होना चाहिए BC का 1/3। सिद्ध करो कि 9AD स्क्वायर बराबर होना चाहिए 7AB स्क्वायर के। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम पहले करेंगे क्या, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज तुम्हारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो मान लिया अगर ये x है, अगर AB भुजा x है तो BC भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और AC भुजा भी x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। मतलब भुजा BC पे हमें एक बिंदु D इस प्रकार लेना है कि BD क्या होना चाहिए, BC का 1/3 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, मान लिया D पॉइंट यहाँ पे है। तो D पॉइंट हमने ले लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि BC का 1/3 होना चाहिए। अगर मान ले हम कि BC कितना है, 30 है, तो अगर हमें BD निकालना है तो क्या करें, BC को 3 से डिवाइड कर दे तो हमें BD मिल जाएगा। अगर BC 30 है तो BD कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अगर 3 से डिवाइड कर दें। तो अगर BC हमारा x है तो BD हमारा कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो जो चीज हमें प्रूव करना है उसको देखते हैं। हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर। तो देखो इसमें AD कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो A से D को हम लोग मिला देते हैं तो हमें AD मिल गया। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 9AD स्क्वायर निकालना है, मतलब AD स्क्वायर निकालना है, तो AD स्क्वायर हम लोग कैसे निकालें? तो AD स्क्वायर हम लोग कैसे निकालें? मान लिए ये तो मान लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए यहाँ पे हमें 90 का एंगल चाहिए। तो ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है। अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता कि मान लिए ये 90 एंगल होता तो आसानी के साथ ये भुजा हमें पता थी और ये भुजा पता थी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते थे। अगर AD स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती लेफ्ट हैंड साइड के, तो उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता, और फिर राइट हैंड साइड निकाल लेते और दोनों को बराबर दिखा देते। क्योंकि हमें AB पता था तो यहाँ से भी हमारा AB स्क्वायर मिल जाता, और 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों हमें मिल जाता। तो हमें इस क्वेश्चन में मेन मोटिव ये है कि हमें AD की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब AD की वैल्यू कैसे निकालें, तो ये थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसके लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें कोई ना कोई त्रिभुज चाहिए। तो हम देखो करते क्या हैं, हम शीर्ष A से एक लंब डाल लेते हैं। हमने शीर्ष A से एक लंब डाल लिया और इसको नाम दे देते हैं M। तो हमने शीर्ष A से एक लंब डाला और इसको नाम दे दिया M। हमें पता है कि किसी समबाहु त्रिभुज में अगर जो लंब होता है, जो शीर्ष से लंब डाला जाता है, वो मध्यिका का काम करता है। मतलब वो सामने वाली भुजा BC को 2 भागों में डिवाइड करेगा। मतलब हमारा अगर BC कितना है, x है, तो हमारा BM कितना हो जाएगा, BM हमारा x/2 हो जाएगा, और MC भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लिया ये हमने लंब डाला है तो इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 हो जाएगा, क्योंकि लंब है तो इधर भी 90 का एंगल बनेगा और इधर भी 90 का एंगल बनेगा। अब देखो
अब हमें जरूरत है AD स्क्वायर की, हमें AD स्क्वायर निकालना है। तो AD स्क्वायर हम कब निकाल सकते हैं? AD स्क्वायर हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें DM पता हो और हमें AM पता हो। तो मान लिया अगर हमें AM निकालना है तो हम त्रिभुज AMC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें जो है AM की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें MC पता है और AC पता है। तो हम जो है AM की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज AM पता चल जाएगी और फिर हमें पता करना है DM कितना होगा, DM भी जरूरत है। अगर मान लिया BM हमारा x/2 है और BD हमारा x/3 है तो BM कितना हो जाएगा? x/2 से अगर x/3 घटा दे तो हमें DM मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हमें DM मिल जाएगा और इधर AM मिल जाएगा तो हम त्रिभुज ADM में पाइथागोरस प्रमेय लगा के AD स्क्वायर की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x है, ठीक है। फिर लिखा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD हमारा 1/3 है BC का। यह हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इतनी चीजें हमने क्वेश्चन से नोट कर ली। अब देखो जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो ये चीज हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर लें और दोनों को बराबर दिखा दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने जो रचना की है उसको लिख लेते हैं। हमने रचना जो की है, हमने AM जो है लंब डालना है BC भुजा पर। तो AM लंब है भुजा BC पर, ये हमने रचना में लिख दिया। अब देखो हम उत्पत्ति हेडिंग डाल लेते हैं। उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पता है कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x है, प्रत्येक भुजा x है। फिर देखो क्या लिखना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज मतलब किसी समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो एक मध्यिका का काम करता है। तो उसको लिख देते हैं। हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब भुजा BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है, हमें DM की वैल्यू निकालना है और AM की वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों की वैल्यू हम पता कर लें तो हमें AD की वैल्यू आसानी के साथ मिल जाएगी, अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखो हमारा BC कितना है? x है। BC हमारा
तो BC हमारा कितना है, x है, और BD हमारा कितना है, x/3 है, और BM हमारा कितना है, BM हमारा x/2 है, और MC हमारा कितना है, x/2। अब देखो हमें क्या करना है, हमें DM की वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें DM की वैल्यू निकालना है तो करेंगे क्या, अगर हमें DM चाहिए तो BM से BD को घटा दें, तो हो जाएगा BM माइनस BD। तो BM हमारा कितना है, BM हमारा x/2 है, तो BM x/2 हो गया, और BD हमारा कितना है, BD हमारा x/3 है। अब दोनों का LCM ले लेते हैं, तो LCM कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब ऊपर x है, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ऊपर 2x हो जाएगा। तो 3x से 2x चला गया, कितना बचा, x/6 बचेगा तुम्हारा। 3x से 2x जाएगा, x बचेगा, तो x/6 हो गया। तो हमारा DM कितना आ गया, DM हमारा आ गया x/6। अब हमें DM मिल गया, अब हमें लाना है AM की वैल्यू निकालना है। तो हम इस त्रिभुज AMC को ले लेते हैं। तो त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब है, और AC हमारा क्या है, कर्ण है, और MC हमारा आधार है। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। तो AC हमारा दिया है, AC हमारा कितना दिया है, x दिया है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AC हमारा x है, अगर इस AC स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और AM हमें निकालना है, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। MC हमारा कितना है, x/2 है, तो x/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलोगे कितना हो जाएगा, x²/4, तो उधर ले जाओ, तो x²/4 हो जाएगा। तो AM ये हो जाएगा आपका AM स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इधर 1 मानो, दोनों का LCM ले लोगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, तो 4x², 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, माइनस का x²। तो AM हो जाएगा हमारा AM² इतना आया, ठीक। AM² बराबर इतना आ गया। अब 4x² को माइनस x² करोगे कितना आएगा, 3x² आ जाएगा, 3x²/4 बराबर AM²। तो AM² हमारा मिल गया 3x²/4। तो हमारा AM² है 3x²/4 है। अब अगर इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो AM बराबर हो जाएगा 3x²/4। तो ये रूट से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा √3x/2। तो AM हमें मिल गया √3/2x मिल गया, ठीक। तो AM भी हमें मिल गया, AM कितना मिल गया हमें, √3/2x मिल गया। अब हमें AM पता चल गया और DM पता चल गया। अब आसानी के साथ हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ADM को, त्रिभुज ADM में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारा लंब क्या है, यहाँ पे AM है, और कर्ण हमारा कितना है, AD² है। तो AD² बराबर हो जाएगा, AM² प्लस DM²। तो ये हो जाएगा DM²। तो देखो हमें AD² हमें दिया है, कितना दिया है, AD² हमें निकालना है, AD² हमें नहीं दिया है, AM² दिया है। तो AD² बराबर AM हमें कितना दिया है, √3/2
तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस DM हमें दिया है कितना, x/6, तो x/6 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलोगे कितना आएगा, √3 का 2 बार गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, x का 2 बार गुणा करोगे x² हो जाएगा, 2 का 2 बार गुणा करोगे 4 हो जाएगा, प्लस इसको खोलोगे तो x² बटे 6 36 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36। 4 को 36 से डिवाइड करो कितना आएगा, 9 आएगा, 4 9 36, 9 आया, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 27x² हो जाएगा, प्लस 36 को 36 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा तो ऊपर x² हो गया, तो 27x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 28x² बटे 36। अब इसको हम 4 से काटते हैं, तो 4 से अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, मतलब आएगा 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा 7x² और 4 9 36, तो नीचे 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका 7x²/9 आ गया। तो AD² हमें मिल गया कितना, AD² हमारा आ गया 7x²/9 आ गया, तो यह AD² मिल गया। अब हमें AD² मिल गया तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और दोनों को बराबर दिखा देते हैं। तो करते क्या है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर इधर करते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर मिटा के लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा कितना, 9AD², तो 9AD², तो 9 हो गया। AD² हमारा कितना निकला है, 7x²/9 निकला है, तो ये हो जाएगा हमारा 7x²/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7x²। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा कितना दिया है, 7AB², तो 7AB², तो 7 हो गया। AB² हमारा कितना है, AB हमारा x है, इसका स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा, तो ये भी आ गया हमारा 7² तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। तो अतः 9AD² बराबर हो जाएगा हमारा 7AB²। तो ये हो जाएगा 9AD² बराबर 7AB² हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।